स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करके देखेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। विद्यार्थियों, यह देखने में आ रहा है कि आप इन वीडियोज़ को पूरा नहीं देख रहे हैं। आप इन वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न उत्तर करके देखें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सही मायनों में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? ए 1991, ब 1992, स 1993, द 1994। प्रश्न नंबर 2, सन 1968 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? ए ब्रिटेन, ब श्रीलंका, स मेक्सिको, द भारत। प्रश्न नंबर 3, तमिलों की समस्या कौन से राष्ट्र से जुड़ी है? पहला ऑप्शन ए भारत, ब श्रीलंका, स अमेरिका, द जापान। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है? ए दलित व पिछड़ी जातियाँ, ब धर्म, स श्वेत व अश्वेत का अंतर, द कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? विद्यार्थी, इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसके ऑप्शन गलत है। आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, प्रश्न नंबर 5 को आप छोड़ दें। प्रश्न नंबर 6, अमेरिका की संसद में सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? ए 29.5%, ब 16.3%, स 8.3%, द 19.6%। प्रश्न नंबर 7, भारत में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? ए 30%, ब 50%, स 35% और द 33%। प्रश्न नंबर 8, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए तापी, ब नर्मदा, स साबरमती, द लूणी नदी पर। प्रश्न नंबर 9, केतिको हक्चिको क्या है? ए कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड, ब यूक्लिप्टिस, स तोड़ो और रोपो आंदोलन, द चारागाह। प्रश्न नंबर 10, बिहार में साक्षरता दर है? ए 80%, ब 96%, स 77%, द 55%। और प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या है? ए 68.8 वर्ष, ब 66.7 वर्ष, स 75.5 वर्ष, द 70.6 वर्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है कहलाती है? ए उत्पादन, ब प्रौद्योगिकी, स अंतिम उत्पाद, द तृतीयक उत्पाद। तो विद्यार्थियों, ये आज के कुछ प्रश्न थे जिन्हें हमने देखा है। आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में या अन्य किसी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो अब मिलाते हैं प्रश्नों के हल क्या हैं, इनके उत्तर क्या हैं। तो पहला प्रश्न था, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सही मायनों में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? इसका सही जवाब है सन 1992 में भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में जो सही मायनों में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो 1992 वर्ष में था। दूसरा प्रश्न, सन 1968 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? विद्यार्थी, ओलंपिक गेम्स में
बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है और वर्ष 1968 के ये खेल मैक्सिको में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन से इसका सही जवाब है। तमिलों की समस्या कौन से राष्ट्र से जुड़ी हुई है? विद्यार्थियों, तमिलों और सिहली में युद्ध श्रीलंका देश में चलता रहता है। ये श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, तो इसका सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, अमेरिका में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो विद्यार्थियों, अमेरिका में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार है श्वेत और अश्वेत का अंतर, ऑप्शन से इसका सही जवाब है। जैसे अपने देश में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार है जन्म, यहाँ जन्म के आधार पर वर्गीकरण है अपने देश में, और अमेरिका में श्वेत व अश्वेत के अंतर के आधार पर है। प्रश्न नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था? इसका सही जवाब है 943। ऊपर ये प्रश्न गलत लिखा गया था, इसका प्रश्न का उत्तर होगा 943 लिंगानुपात है भारत देश का 2011 की जनगणना के अनुसार। अमेरिका की संसद में वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है कितना प्रतिशत है? तो विद्यार्थियों, इसका सही जवाब है 29.5%, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7, भारत में स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही जवाब है 33%। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण स्थानीय निकायों में, जिनमें जो स्थानीय निकाय जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो होती है पंचायत समितियां, इनमें है पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 8, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। कित्तिको हक्चिको क्या है? इसका सही जवाब है तोड़ो और रोको आंदोलन, पेड़ पौधों को लगाने से संबंधित। प्रश्न नंबर 10, बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो विद्यार्थियों, बिहार में साक्षरता दर लगभग 77% है, से इसका सही जवाब है। 11वां प्रश्न, वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही ए, 68.8 वर्ष। जन्म के समय लगभग संभावित आयु 68.8 वर्ष है, लगभग 69 वर्ष। और अंतिम प्रश्न, वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है कहलाती है? विद्यार्थियों, कोई भी वस्तु बनने से पहले वो एक कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती है, फिर उसको विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद वो एक उत्पाद के रूप में तैयार हो जाती है, जो अपने लिए काम में आने वाली चीज़ बन जाती है, उपयोगी चीज़ बन जाती है, उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, तो वो बन जाती है अंतिम उत्पाद। ऑप्शन से इसका सही जवाब है अंतिम उत्पाद। ये आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। निरंतर अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। धन्यवाद।